आज की जो कहानी है ये 13 दिसंबर 2025 की कहानी है। उस दिन सैटरडे था, शनिवार। आमतौर पर शनिवार को बहुत ज़्यादा भीड़ या ये कहें कि उस तरह के क्राइम नहीं होते। मैंने पहले भी कहा कि सैटरडे संडे को क्रिमिनल भी छुट्टी पर होते हैं, ज़्यादातर फैमिली के साथ अपना वक्त बिताते हैं वो भी, क्योंकि हैं तो इंसान। तो मुंबई के मलाड पुलिस स्टेशन में लगभग वही माहौल था जो डेली हुआ करता है। पर आम दिनों के मुकाबले उस दिन शिकायतकर्ताओं की भीड़ थोड़ी कम थी, फिर भी फरियादी थे। उसी पुलिस स्टेशन में उस वक्त सब इंस्पेक्टर, उस मलाड पुलिस स्टेशन के जो इंचार्ज गणेश अवाद ये बैठे हुए थे। तो गणेश अपने, चूँकि सैटरडे का दिन कोर्ट में भी इतनी कोई हाजिरी पेशी नहीं, थोड़ा सा कूल डे था, अपने कमरे में बैठे हुए। और उनके कमरे के सामने एक खिड़की है। खिड़की से पुलिस स्टेशन के कैंपस, गेट और बाहर की चीज़ें साफ नज़र आती है। तो अपने विंडो ग्लास से देख रहे थे कि पुलिस स्टेशन के अंदर कुछ फरियादी आए हुए हैं। उनमें एक लेडी है, उसके साथ कुछ लोग हैं, साथ में एक और मेल है, उसके साथ भी कुछ लोग हैं। और दोनों थाने के अंदर ही लड़ रहे हैं। पता चला कि दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। वाइफ की शिकायत ये थी कि पति परेशान करता है, तंग करता है, डॉरी के लिए मारता पीटता है। तो कंप्लेंट लिखाने आए। अब उन दोनों की चूँकि आदत सी हो चुकी है पुलिस वालों को ऐसी चीज़ें सुनने की थाने में, तो पति पत्नी की आपस में लड़ाई, शोर शराबा, ये सब कानों तक पहुंच रहा है सब इंस्पेक्टर गणेश आफ्ते के। धीरे धीरे वक्त बीता, दोपहर का वक्त था। तभी अचानक सब इंस्पेक्टर गणेश की नज़र विंडो से बाहर की तरफ जाती है। उस थाने के बाहर खुली जगह है और वो देखते हैं कि बाहर में करीब 8 लोग खड़े हुए हैं। उनमें से 3 महिला है और 5 पुरुष। शीशे का गिलास है जहां वो बैठे हुए हैं। और अब उन्होंने देखा कि 8 हैं। अब वो थाने के अंदर तो आ चुके हैं, लेकिन पुलिस स्टेशन के बिल्कुल अंदर जहां कंप्लेनेंट या पुलिस वालों से मिलना, वहां तक नहीं है, बाहर है। अभी सब इंस्पेक्टर की नज़र पड़ी कि वो 8 आपस में बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने ध्यान से देखा तो लगा नहीं, बात नहीं कर रहे हैं, ये भी आपस में बहस कर रहे हैं। लेकिन कमाल ये था कि उन 8 की शोर उनको सुनाई नहीं दे रही थी। उन्होंने देखा सभी के हाथ गुस्से में एक दूसरे के बारे में, कभी एक दूसरे को कोई टोक रहा है, रोक रहा है, और वो आपस में एक तरह से लड़ रहे हैं, बहस कर रहे हैं। लेकिन उनकी आवाज़ सब इंस्पेक्टर के कानों तक नहीं आ रही। काफ़ी देर बीत गई। उन्हें लगा कि ये लोग इसी तरीके से आपस में लड़ रहे हैं। तो बड़ा अजीब लगा उन्हें कि थाने के अंदर भी आ चुके हैं, लेकिन मेन कंप्लेंट लिखाने अंदर की तरफ भी नहीं आ रहे हैं, बाहर ही हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं और लड़ भी इशारों में रहे। तो एक जिज्ञासा जागी। सब इंस्पेक्टर अपने कमरे से बाहर निकले और फिर 8 के करीब गए। उनसे जाकर पूछा कि आप लोग क्यों आए हैं यहाँ, और अंदर आ जाइए। 8 सब इंस्पेक्टर की तरफ देखते हैं हैरानी से, और उसके बाद एक दूसरे को देखते हैं। फिर इंस्पेक्टर के कहने पर इंस्पेक्टर ने इशारे से भी कहा कि आप अंदर आइए। तो धीरे धीरे 8 टहलते हुए थाने के अब अंदर दाखिल हो चुके हैं। थाने के जब अंदर दाखिल हुए तो उन्हें एक बेंच पर बिठाया। इसके बाद अब वो हस्बैंड वाइफ अब भी लड़ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ जो है। अब इन 8 की कहानी जाननी थी सब इंस्पेक्टर को, क्योंकि ये 8 बड़े अजीब व्यवहार कर रहे थे, इशारों में लड़ रहे हैं, गुस्से में हैं, बाहर खड़े हैं, अंदर बुलाने पर आए, वरना तो लोग दंदनाते हुए पुलिस स्टेशन में घुसते हैं। तब उस मियाँ बीवी का आपसी झगड़ा और शोर उनके कानों में खटकने लगा। उन्होंने फिर ज़ोर से डांटा। उन्होंने कहा कि देखो, या तो प्यार से दोनों रहो, वरना फिर कानूनी रास्ता है, मुकदमेबाजी है, फिर झेलो और जाओ, पहले आपस में तय करो। समझौता हो गया तो ठीक, नहीं तो आकर कंप्लेंट लिख देना, हम जो भी कानूनी कार्रवाई होगी कर लेंगे। तो उन्होंने लगभग डांटते हुए उन लोगों को कहा। वो भी पुलिस वाले के इस डांट से डरे और हस्बैंड वाइफ और उनके साथ जो लोग आए थे सब थाने से निकल गए। अब इक्का दुक्का फरियादी बचे थे, लेकिन सब इंस्पेक्टर की पूरी नज़र उन 8 लोगों पर थी जिन्हें बुलाकर बेंच पे बिठाया। इसके बाद अब सब इंस्पेक्टर उनके करीब जाते हैं और कहते हैं कि क्यों आए आप, क्या शिकायत है, क्या कंप्लेंट है। जैसे ही वो बोलते हैं, 8 में से 2-3 अचानक सब इंस्पेक्टर की तरफ अपने हाथ से बोलना शुरू कर देते हैं। पहली बार सब इंस्पेक्टर हैरान।
उन्हें लगा कि अब तक जो वो विंडो से बाहर देख रहे थे कि ये 8 के 8 इशारों में लड़ रहे हैं, बोल नहीं रहे। अब उन्हें समझ में आया कि असल में ये साइन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं और ये 8 के 8 मूक बधिर हैं, यानी गूंगे और बहरे, जो ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं। अब जैसे ही उन्हें इस बात का एहसास हुआ और वो बोले जा रहे हैं, मतलब इशारों से, साइन लैंग्वेज में। अब इधर सब इंस्पेक्टर गणेश आप्टे को साइन लैंग्वेज पता ही नहीं। ये ख़ास तौर पर ऐसे लोग जो होते हैं ये सीखते हैं, फिर एक दूसरे से इसी ज़ुबान में बातें करते हैं, उनके इशारों को सब समझते हैं। लेकिन यहाँ एक पुलिस स्टेशन और उस पुलिस स्टेशन के अंदर साइन लैंग्वेज समझने वाला कोई नहीं, और सारे इशारों में बोलते जा रहे हैं। अब दिक्कत ये कि वो क्या कह रहे हैं, क्या कंप्लेंट है, समझ में नहीं आ रहा। उनमें से एक लेडी जो 8 में से थी, वो ज़्यादा एग्रेसिव होकर बता रही थी। तभी एक मेल ने उसको कुछ इशारा किया, वो खामोश हुई, फिर उसने कुछ और इशारा किया। तब उस लेडी ने अपने पर्स में हाथ डाला और उसमें से एक पन्ना निकाला, एक पेज था, उसने निकालकर सब इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ाया। सब इंस्पेक्टर की नज़र उस पन्ने पर पड़ी। इंग्लिश में एक पन्ने में लिखा हुआ एक कंप्लेंट था। उस कंप्लेंट को अब सब इंस्पेक्टर ने पढ़ना शुरू किया, और जैसे ही कंप्लेंट ख़त्म हुआ, पूरा पढ़ चुके, वो हैरान। इसके बाद उन्होंने 8 को प्यार से बिठाया, फिर अपने स्टाफ से कहा चाय और पानी इनके लिए ले आओ। और अब उन्होंने कहा ये कंप्लेंट तो पढ़ ले, लेकिन एफआईआर कैसे दर्ज करूं? क्योंकि इनमें से कोई बोले, कुछ बताए, तभी तो एफआईआर दर्ज करेंगे। ये तो एक कंप्लेंट है, ठीक है, लेकिन जो लेडी है, विक्टिम है, उसकी कंप्लेंट कैसे दर्ज करूं? और ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है। असल में उस एक पन्ने के कंप्लेंट में एक कहानी लिखी हुई थी शॉर्ट में। वो कहानी ये थी कि 17 साल पहले 2009 में शॉर्ट में वो महिला, तब लड़की हुआ करती थी, अपने घर में थी। एक रोज़ उसके 2 दोस्त आए, वो भी मूक बधिर यानी गूंगे बहरे, और एक किसी सर्किल में ही बर्थडे पार्टी थी, वहाँ ले गए। लड़की के माँ बाप ने इजाज़त दे दी और कहा शाम से पहले घर आ जाना। वो चली जाती है, बर्थडे पार्टी अटेंड करती है और लौट आती है। इसके नेक्स्ट डे फिर उसका दोस्त एक लड़की के साथ आता है और कहता है कि चलो एक दोस्त से मिलना है। लड़की फिर अपनी माँ से पूछती है, माँ कहती है चली जाओ, शाम को जल्दी आ जाना। अब लड़की उनके साथ निकलती है। वो दोनों, एक लड़का और लड़की, उसको एक ऑटो पे बिठाते हैं और वहाँ से एक दूसरी जगह पर ले जाते हैं। अब अचानक किसी का घर है, वो घर के अंदर दाखिल होते हैं। तब ये लड़की पहली, चूँकि उसके दोनों दोस्त भी वही साइन लैंग्वेज में बात करने वाले थे, मूक बधिर, तो पूछती है हम कहाँ जा रहे हैं? तो अचानक तब तक वो एक घर के दरवाजे पर खड़े थे, दरवाज़ा खुल चुका था, सामने एक शख्स खड़ा था। तो उन्होंने कहा हम किसी और के घर क्यों जा रहे हैं? तब उन दोनों ने कहा कि नहीं, ये बहुत अच्छा इंसान है, ये भी हमारी तरह ही साइन लैंग्वेज मतलब मूक बधिर है, कोई इशू नहीं। लड़की जाने को तैयार नहीं थी। दोनों ने समझाया, बड़ी मुश्किल से फिर उसने कहा चलो थोड़ी देर बैठ कर निकल जाएंगे। वो कमरे के अंदर दाखिल हो गई। थोड़ी देर के बाद जिसका वो घर था, वो उन लोगों के लिए समोसा और कोल्ड ड्रिंक लेकर आया। उसे समोसा ज़रा सा खाया, कोल्ड ड्रिंक पी। इसके बाद उसे कुछ याद नहीं। शाम के करीब 6-7 बजे उसकी आँख खुली। बीच में उसे कुछ याद आया कि जब वो नींद बेहोशी की हालत में थी, उसके साथ कोई ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। उसने विरोध किया, लेकिन शायद दवा का असर इतना था जो समोसा या कोल्ड ड्रिंक में मिला कर दिया गया था कि वो विरोध कर नहीं कर पाई पूरी ताकत से। जब उसको होश आया तो उसने देखा कि वो उसके दोनों दोस्त, लड़का लड़की, वहीं पर है। वो जो तीसरा शख्स जिसके घर में गए थे, वो भी वहीं बैठा हुआ। उसका नाम था महेश पवार। अब लड़की वहाँ से रोते हुए निकलती है, एक ऑटो में बैठती है, गुस्से में उन दोनों को भी अकेले छोड़ती है और फिर अपने घर पहुँचती है। घर जाने के बाद अपनी माँ को पूरी कहानी सुना देती है और कहती है मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए, रिपोर्ट लिखानी है। माँ पहले तो रोती है, फिर उसे डांटती है, कहती है बेटा अगर रिपोर्ट लिखा दिया तो फिर हमारी इज्जत आसपास में, मोहल्ले में ख़त्म हो जाएगी। फिर कल को तेरी शादी करनी है, कोई शादी भी नहीं करेगा। तो इस बात को भूल जा। बेटी लड़ती है, ज़िद करती है, पर माँ बाप के आगे हार जाती है।
माँ बाप यही कहते हैं कि तू बस खामोश हो जा और इस चीज़ को भुला दे। अब इसके बाद लड़की ये सारी चीज़ें भुला देती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है, माँ बाप एक लड़के को ढूंढते हैं और उससे उसकी शादी कर देते हैं। वो लड़का भी मूक बकीर यानी गूंगा बहरा था। अब दोनों पति पत्नी एक साथ खुशहाल जिंदगी काट रहे हैं। पति को अभी तक पत्नी ने ये बात बताई नहीं कि उसके साथ कभी धोखा हुआ था। धीरे धीरे वक्त बीता, तभी अचानक अक्टूबर 2025 आ गया। अक्टूबर 2025 यानी 16 साल बीत चुके थे उस हादसे को जो उस लड़की के साथ हुआ था। 16 साल के बाद एक रोज इन लोगों का अपना एक ग्रुप था व्हाट्सएप पर, जिसमें 250 ऐसे मूक बधिर थे जो अपना उस ग्रुप से जुड़े हुए थे। अक्टूबर में अचानक उस ग्रुप में 2-3 ऐसे वीडियो डाले जाते हैं जिसमें इन्हीं की कम्युनिटी यानी मूक बधिर के कुछ लड़कियों के साथ उनको टॉर्चर करना, उनको असॉल्ट करने की तस्वीरें आई। और वो ग्रुप में बता रहे थे कि कुछ ऐसे लोग हैं, इनसे आप सावधान रहें। ग्रुप में डालने का मतलब और मकसद यही था। ये देखकर वो लड़की बेचैन हो गई। फिर अचानक उसमें एक शख्स का चेहरा आया जो एक लड़की को बुरी तरह मार पीट रहा है, असॉल्ट कर रहा है सेक्सुअली। वो देखकर सिहर उठी। उसे 16 साल पहले का वो चेहरा याद आ गया, वही महेश पवार। जब उसने देखा वो बेचैन हो उठी। 16 साल पुराना जख्म उसका फिर से ताज़ा हो गया। माँ बाप के कहने पर उसने खामोशी अख्तियार कर ली, कभी FIR दर्ज नहीं की, पुलिस के पास नहीं गई। लेकिन अब उसे देख कर लगा कि अब और खामोश नहीं रह सकती। उसने अपने पति जो उसी ग्रुप में शामिल था 250 में, फैसला किया कि अपने पति से सब कुछ सच बताएगी। उसने अपने पति के साथ बैठकर बात की। साइन लैंग्वेज में दोनों पति पत्नी बात कर रहे हैं और उसने पूरी कहानी बताई कि 2009 में यही शख्स जो आज हमारे ग्रुप में दिखा, उसने धोखे से उसके साथ गलत काम किया था। और अब इस वीडियो को देखकर वो डर गई है। उसे लगता है कि काश अगर उसने पहले अपना मुंह खोला होता तो वो पकड़ा जाता, बहुत सी मासूम लड़कियां बच जाती। और वो रोने लगी। पति ने उसे ढाढ़स बंधाया और उसने कहा, बेफिक्र रहो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, गलती उन लोगों की है, तुम्हें धोखा दिया। मुझे आज भी तुमसे उतनी मोहब्बत है, ये सुनने के बाद भी, पर मैं तुम्हारी मदद करूँगा। जिस चीज़ के लिए तुम्हारे माँ बाप ने उन्हें रोका कि इज्जत की खातिर कंप्लेंट मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों पुलिस स्टेशन चलेंगे और चलकर रिपोर्ट लिखाएंगे। 16 साल पुराने उस केस की फिर से फरियाद करेंगे। लड़की का हौसला बढ़ा। अब दोनों ने तय किया कि पुलिस के पास जाएंगे। लेकिन मुश्किल ये कि ये दोनों उस कम्युनिटी से आते हैं जो न बोल सकते हैं न सुन सकते हैं। अब वैसे तो हम कहते हैं कि कानून अंधा और बहरा होता है, लेकिन कानून को सुनना ज़रूरी होता है, तभी तो वो रिपोर्ट लिखता है। और कानून सुने इसके लिए ज़रूरी है कि कोई बोले। अब इस केस में दिक्कत यह कि ये दोनों कैसे कानून तक अपनी बात पहुंचाएं। फिर उन्होंने तय किया, एक मधु केनी नाम की लेडी 60 ईयर ओल्ड, वैसे लोगों के बीच उनकी बातचीत को दूसरों तक पहुंचाने का एक पुल का काम करती है। साइन लैंग्वेज में महारत है उन्हें और इन्हीं लोगों के बीच वो सोशल वर्क के तौर पर काम करती है। इस कम्युनिटी की सबसे ख़ास चीज़ ये है कि बहुत सारे ऐसे सोशल वर्कर होते हैं या बहुत सारे ऐसे साइन लैंग्वेज के जानकार होते हैं जो इनकी ज़ुबान इशारों में समझ कर आगे बताते हैं। लेकिन ये अपने दिल की बात सिर्फ उन लोगों से करते हैं जिन पर इनको ट्रस्ट हो, कि जो भी ये कह रहे हैं इशारों में, जो इनके जज्बात हैं, भावनाएं हैं, वो हूबहू सामने वाले तक पहुंचाए। तो अगर ट्रस्ट नहीं है तो ये अपने दिल की बात जुबान पर कभी नहीं लाते, चाहे इशारों में ही। लेकिन मधु केनी ने इन लोगों के बीच एक ट्रस्ट अपना बनाया, ऐसा कि लोग खुलकर मधु से तमाम बातें अपने दिल की बता देती। अब ये लड़की और इनका पति और इनके 6 दोस्त, 8 लोगों का ग्रुप, इन्होंने तय किया मधु से कांटेक्ट करते हैं। ये जाकर मधु से मिले, मधु को पूरी कहानी बताई। मधु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी FIR लिखाने में। इसके बाद मधु ने पहले एक पन्ने का एक
कंप्लेंट लिखा। वही कंप्लेंट लेकर 13 दिसंबर 2025 को ये 8 लोग थाने में पहुंचे थे, जहां सब इंस्पेक्टर गणेश अवाते मौजूद थे। अब इस कंप्लेंट को पढ़ने के बाद सब इंस्पेक्टर हैरान परेशान कि अब आगे क्या करें, क्योंकि ये साइन लैंग्वेज ये लोग आपस में बात करते हैं और उसे आता नहीं है थाने में, किसी और को नहीं। तब उन्होंने ये बात इशारों में समझाने की कोशिश की। तब उस लड़की के पति ने उनसे कहा कि रुकिए। उसने अपना मोबाइल निकाला, एक वीडियो कॉल लगाया, इशारों में उसने बताया कि मैं आपकी किसी से बात करा रहा हूं। जो बोलते हैं वो इंसान की जुबान है, वो मूक बधिर नहीं है। वीडियो पे जैसे ही कॉल मिला, कनेक्ट हुआ, महिला के पति ने सब इंस्पेक्टर के हाथ में वो मोबाइल दे दिया। सामने एक महिला थी, वो महिला कोई और नहीं, यही मधुकनी थी। सब इंस्पेक्टर ने कहा कि ये लोग आए, कंप्लेंट है, पर ये बोल सुन तो पाते नहीं है, मैं FIR कैसे लिखूं। उन्होंने कहा कि आप बेफिक्र रहिए, मैं मुंबई में ही हूँ, मुझे मुश्किल से घंटा भर लगेगा, मैं थाने आ रही हूँ और इनकी FIR लिखाने में आपकी मदद करूँगी। सब इंस्पेक्टर ने कहा चलो कोई तो है। फ़ोन रखा। अब ये बैठे हुए हैं, जाहिर सी बात है साइन लैंग्वेज और इन्हें पता नहीं, वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। आखिर शाम 4 बजे के आसपास मधु थाने में पहुंचती हैं। थाने में पहुंचने के बाद सब इंस्पेक्टर मुझसे पूछता है, फिर कहता है FIR तो लिखना है, लेकिन ये कैसे बोलें। तब इंटरप्रेटर का काम करती है मधु उस लड़की से पूछती जाती है और साथ में पुलिस वालों को लिखाती जाती है, और ये पूरा प्रोसेस बाकायदा वीडियो में रिकॉर्ड होता रहता है ताकि कोई गलती ना हो, कल को अदालत में कोई कमज़ोर कड़ी ना निकल आए। अगले 3 घंटे तक वो लड़की अपनी आप बीती सुनाती है, मधु उसको ज़ुबान देती है, पुलिस वाले कलम, और इस तरीके से एक FIR तैयार होती है। 3 घंटे FIR लिखने के बाद अब पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू करती है। इन 8 के 8 लोगों को भरोसा देते हैं सब इंस्पेक्टर, कुछ भी हो जाए हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। फिर वो इस कंप्लेंट में ये भी कहते हैं कि उसके जैसी और भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो शर्म और इज्जत के मारे खामोश, और महेश पवार ने ऐसे बहुत सारी लड़कियों को ब्लैकमेल किया, उनका शोषण किया, और तस्वीरें वीडियो बनाकर जब वो बेहोशी के आलम में होती है उन्हें नशीली दवा देकर ब्लैकमेल करता कि अगर तुमने ज़ुबान खोली तो ग्रुप में ये तस्वीरें डाल देंगे। अब पुलिस की टीम लगी। 16 साल पुराने उस महेश पवार को ढूंढने में पता चला कि जब पहली बार जिस घर में वो गई थी, जहां बेहोश किया गया था, वो 2012 के बाद से बंद है। महेश पवार कभी आया नहीं। अब नया ठिकाना कहाँ है मालूम नहीं। एक मोबाइल नंबर मिला तो पता चला वो बंद है। फिर भी पुलिस लगी रही, कोशिश करती रही। जो मोबाइल नंबर मिला था वो विरार के इलाके का था। अब पुलिस को ये था कि शायद कभी ऑन हो तो पता चले। पुलिस इंतज़ार करती रही और एक दिन अचानक मोबाइल ऑन हुआ। जैसे ही मोबाइल ऑन हुआ, एग्जैक्ट उस टावर और लोकेशन का पता चला। पुलिस विरार के एक सोसाइटी में पहुंचती है। रात का वक्त, सोसाइटी के लोगों से पूछा गया, पता चला कि हाँ जो हुलिया है वो महेश पवार का ही है। फिर देर रात पुलिस की एक टीम दरवाज़ा खटखटाती है। दरवाज़ा एक बच्चा खोलता है। पुलिस पूछती है कि क्या तुम्हारे पापा हैं? वो कहता है। पुलिस अब अंदर दाखिल होती है। सामने महेश पवार, उसकी बीवी और एक बुज़ुर्ग औरत। वो बुज़ुर्ग औरत महेश पवार की माँ थी। अब पुलिस सीधे महेश पवार को एक पेपर पकड़ाती है जो अरेस्ट वारंट था, और उससे कहती है थाने चलो। लेकिन फिर से पुलिस हैरान। जिस महेश पवार से पुलिस बात कर रही थी वो भी गूंगा और बहरा था, उन्हीं की बिरादरी का। अब पुलिस के सामने दिक्कत क्या करे। उसने उसकी वाइफ से बात करने की कोशिश की। पता चला महेश पवार की वाइफ भी मूक बधिर है, यानी ना बोल सकती है ना सुन सकती, दोनों वही थे। तब पुलिस ने माँ से बात की। माँ की ज़ुबान थी। पुलिस ने माँ को समझाया कि वो यहाँ क्यों आई है। माँ ने बेटे को बताया। तब तक बेटा जो है अपने लैंग्वेज में विरोध कर रहा था, लेकिन जब पुलिस ने उस माँ को कहानी सुनाई, माँ ने बेटे को, तब वो ठंडा पड़ गया। इसके बाद पुलिस उसे लेकर थाने गई। थाने जाने के बाद उससे पूछताछ हुई। फिर वो सारे घर,
वो सबूत, सारी चीज़ें धीरे धीरे कर इकट्ठा की गई और इस वक्त महेश पवार जुडिशियल कस्टडी में है। पुलिस ऐसी और लड़कियों के बारे में पता करने की कोशिश कर रही है जो महेश पवार का शिकार बनी। एक लड़की आई भी सामने, लेकिन वो भी इज्जत के डर से कहानी तो सुनाई लेकिन रिपोर्ट लिखाने से पीछे हट गई। पर पुलिस की कोशिश है कि ऐसी और भी लड़कियां जो महेश पवार जैसे लोगों के जुल्म का शिकार हुई, बदनामी और शर्म के मारे खामोश हैं, वो आगे आए ताकि महेश पवार के खिलाफ एक ठोस मुकदमा तैयार हो सके। तो अगर आपकी किसी जान पहचान मुंबई में कोई ऐसा आपको कभी सुनने को मिला तो ज़रूर आप लोग कांटेक्ट कीजिएगा।